Hello students, how are you all? I hope you all are fine, and after a long time we have the online classes again. So in my previous video we have completed the chapter number 7. So today we will see the explanation of chapter number 8. So my dear students, you have to open it and you have to just read with me, and I will explain and you have to understand it properly. Okay students, so open it. Whenever you will see this video, you have to just tally your book with my words. Okay students, so open it and see the page number 48 and chapter number 8. It is here, कीपिंग वन सेल्फ क्लीन, यानी अपनी स्वयं को हमें क्लीन रखना, सेफ रखना एंड हेल्दी रखना। वो हम कैसे रख सकते हैं? जो सबसे पहले सफाई स्टार्ट होती है या क्लीनअप होता है, वो सबसे पहले हमारा अपना स्वयं का होता है, खुद का होता है कि हम अपने आप को कैसे क्लीन रखते हैं और अपने घर को या अपने एनवायरनमेंट को, आसपास के एटमॉस्फेयर को कैसे क्लीन रखते हैं ना। ये सब चीज़ें बहुत जो है हाइजीनिक होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ताकि हम जो है एक साफ़ इन्वायरमेंट में सांस ले सकें, ब्रीथ कर सकें। ओके, सो लेट्स वार्म अप। देखेंगे पहले यहाँ पर, यू हैव लर्न इन क्लास फर्स्ट वेज टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन। क्लास फर्स्ट में आपने पढ़ा है अपने पर्सनल हाइजीन करना, अपने आप को कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं खुद को, है ना। कैसे हम वीकली अपने नेल कट कर सकते हैं, अपने हेयर वॉश कर सकते हैं, और जो है हम डेटॉल यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए, या अपने एनवायरनमेंट को कैसे साथ साथ पर्सनल हाइजीन के साथ साथ हम जो है अपने एनवायरनमेंट को भी हाइजीन रख सकते हैं। गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो हमारे पर्सनल हाइजीन से जुड़े हैं। मेक अ स्माइल इन फ्रंट ऑफ द वंस यू फील आर गुड हैबिट्स। जो आपको फील होता है कि गुड हैबिट्स हैं, उनके आगे स्माइल बनानी है, और जो बैड हैबिट्स हैं एंड जो यहाँ पर जो है ये सैड फेस बनाना है, उनके आगे बनाना है दोज आर नॉट गुड हैबिट्स, जो कि गुड हैबिट्स नहीं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाला देखेंगे, टेक ए बाथ डेली, यानी आपको जो है वो रोज़ नहाना चाहिए। ये तो स्माइल है, आपको नज़र आ रहा है, इसमें स्माइल आएगा। नंबर 2, शेयर क्लोथ्स एंड टॉल्स विद अदर्स। अपने कपड़े और टॉल्स जो है वो दूसरों से शेयर करने चाहिए। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है सेड नो, इसका क्या है? नो। नंबर 3, कीप नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। अपने नाखून छोटे और साफ सुथरे रखने चाहिए। इट स्माइल। नंबर 4, टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ योर सेंस ऑर्गन। अपने जो सेंस ऑर्गन है उनकी जो है प्रॉपर देखभाल करनी चाहिए। हमारे सेंस ऑर्गन जैसे हमारी आइज़ हो गई, ईयर्स हो गए, नोज़ हो गए, हमारा स्किन हो गया, और हमारा जो है क्या हो गया? स्किन हो गया, ईयर्स, नोज़, आइज़, है ना, ये सब चीज़ें, और टंग हमारा सेंस ऑर्गन, इनकी जो हमें प्रॉपर देखभाल करना चाहिए। इट्स स्माइल। एंड नंबर 5, ब्रश योर टीथ वंस, ओनली वंस अ डे। केवल दिन में एक ही बार ब्रश करना चाहिए। इट्स सिड, इट्स रॉन्ग, क्योंकि हमें दिन में एटलीस्ट ट्वाइस ब्रश करना चाहिए, 2 बार ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट पर आएंगे हम, यहाँ पर रीड ऑन। रीड ऑन, यू हैव लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड टू ग्रो वेल। आपने भोजन की जो महत्वता है उसको पढ़ा है, उसको जाना है कि हम कैसे भोजन अगर सही से खाएंगे तो कैसे ग्रो करेंगे सही से, ग्रो वेल। अदर देन फूड द बॉडी ऑल्सो नीड एक्सरसाइज एंड रेस्ट। खाने के साथ साथ हमारी बॉडी को जो है एक्सरसाइज और रेस्ट की भी आवश्यकता होती है ना। जैसे कि हम साइकिलिंग करते हैं, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, या हम रेस्ट करते हैं। अगर हम पूरे दिन में जो है 16 आवर्स और 15 आवर्स काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वी हैव टू स्लिप 8 आवर्स और 6 आवर्स अ डे। कम से कम हमें दिन में 6 या 8 घंटे ज़रूर नींद लेनी चाहिए या रेस्ट करना चाहिए, सोना चाहिए। अदरवाइज़ हमारी बॉडी जो है सही से वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भी एक मशीन की तरह होता है। अगर हम उसको रेस्ट नहीं देंगे तो वो हीटअप हो सकती है, या हमें हेडेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें बीमारियां जल्दी घेर लेंगी। इसलिए हमें रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। नीचे आएंगे यहाँ पर एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज हेल्प बोथ योर बॉडी एंड माइंड टू कीप फिट। एक्सरसाइज से आपका जो शरीर है और आपका जो माइंड है, आपका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो भी फिट रहता है। एक्सरसाइज मेक्स योर मसल्स स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज से आपके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। मसल्स क्या होते हैं? हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं, है ना। यू यूज़ योर मसल्स ऑल द टाइम टू वर्क। आप अपनी मांसपेशियों का हमेशा काम करने के लिए यूज़ करते हैं। सम फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज आर पुशअप्स एंड पुलअप्स। कुछ जो फॉर्म है एक्सरसाइज की वो पुशअप्स हैं, जो जैसे ये बॉय लगा रहा है यहाँ पे, पुशअप्स और पुलअप्स, रनिंग, स्केटिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। एनी आउटडोर गेम इज़ अ गुड वे ऑफ एक्सरसाइजिंग। स्कीपिंग एंड स्विमिंग आर ऑल्सो गुड एक्सरसाइजेस, है ना। ये जो आउटडोर गेम्स होते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, या हमारा फुटबॉल हो गया, या हम साइकिलिंग करते हैं, ये हमारी बेस्ट एक्सरसाइज हैं हमारे शरीर को फिट रखने के लिए, है ना। और दे आर द गुड एक्सरसाइज। स्कीपिंग भी कर सकते हैं, जैसे रस्सी कूदना। स्कीपिंग किसे बोलते हैं? रस्सी कूदने को। एंड स्विमिंग तो आपको पता ही है, तैरने को कहते हैं। ये सब जो है एक गुड एक्सरसाइजेज हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ पर देखेंगे साइकिलिंग एंड बैडमिंटन आर गुड। साइकिलिंग और बैडमिंटन बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती हैं। एंड ईजी वे टू एक्सरसाइज। योगा इज़ एन अनदर वे ऑफ कीपिंग योर बॉडी फिट। योगा भी एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए। जैसे ये गर्ल कर रही है, इसमें व्हेन यू एक्सरसाइज यू ब्रीथ डीपली। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या आप योगा करते हैं तो आप गहरी सांस लेते हैं, टेक इन मोर ऑक्सीजन, और आप ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। दिस मेक्स योर ब्रेन वर्क बेटर। इससे क्या होता है? आपका जो दिमाग है वो सही से काम करता है। वाइल एक्सरसाइजिंग यू फॉरगेट अबाउट थिंग्स। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो आप दूसरी चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं। दैट बॉदर यू एंड योर माइंड रिलैक्स। इससे आपका दिमाग और आपका जो शरीर है वो रिलैक्स हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर आएंगे नीचे, रेस्ट। रेस्ट, योर बॉडी रिक्वायर्स रेस्ट टू कवर फ्रॉम बीइंग टायर्ड। यानी आपकी बॉडी को जो है शरीर की आराम की आवश्यकता होती है। रिकवर फ्रॉम बीइंग टायर्ड यानी थकने से बचने के लिए आपको जो है रेस्ट करना चाहिए कि आप थके ना। ताकि यू नीड 8 आवर्स टू स्लीप टू रिकवर अ टायर्ड बॉडी। शरीर थका हुआ जो शरीर होता है उसको दोबारा से काम करने के लिए या उसको रिकवर करने के लिए हमें कम से कम 8 घंटा नींद लेनी चाहिए, सोना चाहिए। मैंने बताया था अभी आपको। स्लीपिंग हेल्प्स टू गिव रेस्ट टू बोथ द बॉडी एंड द माइंड। सोने से आपका जो बॉडी है और आपका जो माइंड है दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। रिमेंबर टू बी हेल्दी यू नीड, यानी हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ पर देखेंगे। नंबर 1 बैलेंस डाइट, नंबर 2 रेगुलर एक्सरसाइज, नंबर 3 इनफ रेस्ट, है ना। और बहुत ज़्यादा आराम चाहिए होता है। यहाँ पर देखेंगे इफेक्ट, एक्टिविटीज़ दैट मेक योर मसल्स यूज अप ऑक्सीजन आर कॉल्ड एरोबिक एक्सरसाइज। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आप अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं ऑक्सीजन, अपनी मसल्स मेक योर मसल्स यूज़ अप ऑक्सीजन, जिसमें आप अपनी मसल्स के द्वारा ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, ऐसी एक्सरसाइज को एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। नीचे आएंगे अब लाइफ स्किल। यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज डज नॉट नीड फैंसी इक्विपमेंट्स। एक्सरसाइज करने के लिए आपको कोई फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कॉस्टली कपड़ों की ज़रूरत नहीं है और शूज़ की ज़रूरत नहीं है। यू कैन एक्सरसाइज एनीवेयर। आप कहीं पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे महंगे कपड़े पहन के जो है आप सारी चीज़ें करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर में साधारण कपड़ों में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ब्लो योर माइंड, विच पर्सन इज़ कॉल्ड ए काउच पोटैटो। ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर वी शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स। हमें हमेशा जो हमारे सेफ्टी रूल्स हैं उनका पालन करना चाहिए। दे हेल्प अस टू अवॉइड एक्सीडेंट। वो हमें एक्सीडेंट से या दुर्घटना से बचाते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर चलें। क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। अब और अपनी जो रोड है यहाँ पर, अपनी जो रोड है उसे जेब्रा क्रॉसिंग पर, नगीना में या आसपास के एरिया में जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, लेकिन आप जब बिग सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर जो है जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है पैदल चलने वालों के लिए, पेडलर्स के लिए। तो आपको जो है वहाँ पर चलना चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए, ठीक है। अब हम नीचे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर ट्राई इट योर सेल्फ। Try it yourself. Write a few safety rules on a chart paper and pin it up on the bulletin board.
यानी आप सेफ्टी रूल्स को एक चार्ट पेपर पर लिखकर अपने स्कूल बोर्ड पर या बुलेटिन बोर्ड पर टांग सकते हैं। डू यू नो व्हाट दीज रोड साइंस मीन्स? क्या आप जानते हैं कि इन रोड साइंस का क्या मीन्स है? ये आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करने हैं बच्चों, एज अ होमवर्क। ठीक है, होमवर्क में आप ये ड्रॉ करेंगे। ओके, ये चारों डायग्राम चैप्टर 8 के अंदर। ठीक है, नो पार्किंग, ये जो क्रॉस दिया गया है नो पार्किंग, इट्स नो हॉर्न, नो हॉर्न को कट किया गया, नो हॉर्न। इट्स स्कूल अहेड, यानी आगे स्कूल है ना, इस आगे स्कूल है इसलिए धीरे चलें या अपनी रफ्तार धीमी कर लें। नेक्स्ट है रेलवे क्रॉसिंग, आगे जो है रेलवे क्रॉसिंग है, यानी ध्यानपूर्वक वहाँ से जाएं। ठीक है बच्चों, अब आएंगे हम नीचे सम अदर सेफ्टी रूल्स, यहाँ पर आएंगे सम अदर सेफ्टी रूल्स। यहाँ देखेंगे कुछ सेफ्टी रूल्स और क्या क्या होते हैं, ये जो हम घर से ही सीखते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं। डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक ब्लेड, नाइफ एंड सीजर्स, यू मे कट योर फिंगर। आपको जो है वो शार्प चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, जैसे ब्लेड हो गया, चाकू हो गया या सीजर हो गया। यू मे कट योर फिंगर, इससे आपकी उंगली जो है वो कट सकती है। ओके बच्चों, नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे नेवर टच द इलेक्ट्रिक पॉइंट्स विद द वेट हैंड्स। अपने हाथ गीले हाथों से हमें जो है वो इलेक्ट्रिक जो स्विचेस हैं या स्विच बोर्ड है उसको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट में गिव यू द करंट, यू मे गेट अ इलेक्ट्रिक शॉक, इससे आपको जो है इलेक्ट्रिक बिजली का करंट लग सकता है। यहाँ पर देखेंगे डू नॉट जंप ऑन द सोफ़ा और बेड, यानी सोफ़ा या बेड पे आपको जंप नहीं करना चाहिए। यू मे फॉल एंड गेट हर्ट, आप गिर सकते हैं, जैसे ये बच्चा गिरने वाला है, गिर सकते हैं या आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर डू नॉट फाइट वाइल प्लेइंग, जब आप खेलते हैं तो आपको लड़ना नहीं चाहिए। मतलब आप छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है खेलते हुए, बट ये नहीं है कि आप जो है आपस में हाथापाई करें, एक दूसरे से लड़ें। वेट फॉर योर टर्न ऑन स्विंग, यानी आपको झूले पर अपने वेट का, अपने जो टर्न है उसका वेट करना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है आपस में एक दूसरे को धक्का मुक्की करें, पुश करें, ऐसा नहीं है, आपको अपने टर्न के लिए वेट करना चाहिए। नेक्स्ट है नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए ख़ास तौर से छोटे बच्चों को जो है वो एडल्ट्स की हेल्प लेनी चाहिए, बड़ों की हेल्प लेनी चाहिए। ये नहीं कि स्विमिंग के लिए जो है पानी में चले गए। स्विमिंग तो एक अच्छी एक्सरसाइज है, बट ये उतनी ही ज़्यादा डेंजरस भी है ना, इसके लिए हमें जो है हमेशा बड़ों की हेल्प लेनी चाहिए। देखिए बच्चों, आई हैव एक्सप्लेन टिल द पेज नंबर 50, रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू हैव टू रीड इट वंस, आपको इसको एक बार पढ़ना है, एक या दो बार आपको इसको पढ़ना है, और आप जो है इसमें कोई भी ऐसी क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछेंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, then you can write in a comment box and I will reply you. Okay students, till then you be safe at your home and keep learning. Okay, thank you.